एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मेमोरी लीक, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज मेमोरी लीक? मेमोरी लीक ओक्योर होती है जब ऐप रिटर्न करती है मेमोरी को जो कि जरूरत नहीं पड़ती, जो कि प्रिवेंट करती है गार्बेज कलेक्टर फॉर रिक्लेमिंग इट। तो ये इंक्रीज करती है मेमोरी यूसेज ओवर टाइम और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन करती है, ओवर फ्रेश करती है यूवी आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। तो जो कॉमन इसके कॉज क्या है मेमोरी लीक्स के रिएक्ट नेटिव में? फर्स्ट, अनक्लियर इवेंट लिस्नर। जो लिसनर रहता है हेड इवेंट लिसनर, वो कभी रिमूव नहीं होता। अनसब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन, ऑब्जर्वेबल इंटरवल सॉकेट्स और नोट अनसब्सक्राइब्ड कंपोनेंट्स अनमाउंट नहीं होते। इस कारण होता है लॉन्ग लिव क्लोजर, जो फंक्शन जो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली कैप्चर करते हैं स्टेट को और प्रिवेंट कर सकते हैं गार्बेज कलेक्शन को, उसकी वजह से होता है। फोर्थ होता है रिटर्न कंपोनेंट रेफरेंस, जो स्टोर होते हैं कंपोनेंट्स इंस्टांस इन ग्लोबल वेरिएबल और स्टेट अननेसेसरली, उसकी वजह से होता है। फिफ्थ, इम्प्रॉपर यूज ऑफ रॉक्स, रिटर्न करते हैं लार्ज डाटा इन यूजरेफ विदाउट क्लियर अप। अब डिटेक्टिंग मेमोरी लीक्स, हम यूज़ करते हैं फ्लिपर का विद मेमोरी प्लगइन। हमको ओपन करनी है ऐप को, डिबग मोड में लॉन्च करना है फ्लिपर को, और आपको जाना है मेमोरी प्लगइन में और उसको इनेबल करना है। फिर आपको उसका स्नैपशॉट लेना है पीरियडिकली और कंपेयर करना है मेमोरी यूजेज से। फिर आपको देखना है अनरिलीव्ड जेएस ऑब्जेक्ट का और इंक्रीज करनी है मेमोरी को और स्क्रीन ट्रांजिशन को। वो यूज़ करना चाहिए रिएक्ट डेव टूल्स का प्लगइन्स का इंस्पेक्ट करने के लिए कंपोनेंट लाइफ साइकिल और रिरेंडर्स को। फिर हमको यूज़ करना चाहिए एक्सकोड इंस्ट्रूमेंट्स का iOS में, जो कि ओपन करे .x वर्कस्पेस को इन एक्सकोड और चूज करो प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को सिलेक्ट करो लीक्स और अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट, और ऐप नॉर्मली चेक करेगी आपकी रिटर्न मेमोरी लीक्स को, और आपको क्लिक करना है लीक्स को, टेक बैक करना है इसके सोर्स कोड को। बात करते हैं यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोफाइलर। आपको लॉन्च करनी है ऐप के एमुलेटर को, आपको उसमें प्रोफाइलर देना है, सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है ऐप प्रोसेस, व्यू करना है मेमोरी टैब, आपको देखना है हीट डंप और इंस्पेक्ट करना है मेमोरी यूजेस ओवर टाइम। अब बात करते हैं प्रिवेंशन टेक्निक की। पहला होता है क्लीन अप इवेंट लिस्नर, जो कि यू इफेक्ट की मदद से होता है, जिसकी मदद से आप लिसनर को ऐड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। सेकंड होता है क्लियर टाइमर इंटरवल्स, जिसमें आप उसको सेट कर सकते हो उसके इंटरवल को और रन करा सकते हो। थर्ड होता है अनसब्सक्राइब फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर एपीआई को सब्सक्राइब कर सकते हो और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। फोर्थ, अवॉइड ग्लोबल कंपोनेंट ट्रेसिंग, हमको स्टोर नहीं करना कंपोनेंट जिसको स्टार्ट ग्लोबली ऑब्जेक्ट और नॉन रिएक्टिव स्टेट्स को। फिफ्थ, हमको प्रिवेंट करना है ओवर रिटेंशन विद यूजरेफ और क्लोजर, जिसको हम डाटा यूजरेफ में हम हेवी डाटा स्टोर करते हैं बेड है मेमोरी लीक्स के लिए। इसके लिए हमको वेरिएबल में नहीं, हमको इसको एक स्टेट पर रखना है। जैसे हमने यहाँ पे यूव स्टेट का यूज़ करा है डाटा को लोड करने के लिए, जो क्लीन अप हो जाएगा मैन्युअली अगर जरूरी होगा तो। ओके, और इसको यूज़ करना है हमको यूव फोकस इफेक्ट और यूव इफेक्ट क्लीन अप करने के लिए नेविगेशन। जैसे हमने यूव फोकस इफेक्ट का यूज़ करा, उसमें सब्सक्रिप्शन करा हमने, सब्सक्रिप्शन स्टॉप होगा जब हमारा नेविगेशन क्लीन अप होगा, नेविगेशन ब्लर। ओके, तो हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूँ तो हमको यूज़ करना चाहिए यू इफेक्ट प्लस कंपोनेंट विल अनमाउंट क्लीनअप के लिए। हमको अवॉइड करना चाहिए मेमोरी हेवी ऑपरेशन इन फ्रिक्वेंटली री-रेंडरिंग कंपोनेंट में। हमको यूज़ करना चाहिए प्रोफाइलर और रेगुलरली इन डेवलपमेंट बिट। हमको मॉनिटर करना चाहिए इसकी मेमोरी यूजेस ड्यूरिंग क्यूए टेस्टिंग, स्पेशली नेविगेशन हेवी फ्लोस में। और इसके जो यूजफुल टूल्स क्या क्या होते हैं? फ्लिपर होता है मेमोरी प्लगइन्स के लिए, डिटेक्ट करता है जेएस मेमोरी लीक्स को। एस्कोड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं iOS नेटिव मेमोरी लीक्स को। एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोफाइलर होता है एंड्रॉइड मेमोरी एंड जीसी बिहेवियर के लिए। उनको क्यों इसको रेंडर करना चाहिए? जो डिटेक्ट करता है हमारे अननेसेसरी रीएंडर्स को। तो अगर आपको वीडियो की समरी बताऊं कि जो प्रोफाइल मेमोरी यूजेस है फ्लिपर और एक्सकोड और एंड्रॉइड स्टूडियो, इसके लिए यूज होता है, ये क्लीन करता है साइड इफेक्ट यूजिंग यूज इफेक्ट एंड यूज फोकस इफेक्ट। ये अवॉइड करता है स्टोरिंग स्टेट इन ग्लोबल स्कोप और रेप विदाउट क्लीन अप। फोर्थ, ये यूज करता है स्नैपशॉट एंड हिप कंपेरिजन को आइडेंटिफाई करने के लिए लीक्स के लिए। फिफ्थ, ये बिल्ट इन लीक फ्री कंपोनेंट है, आगे क्लीन करता है हमारे यूज को। ओके, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा मेमोरी लीक्स इंटेंशन एंड इसकी प्रिवेंशन टेक्निक। तो अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।